नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी समय से हमारे साथियों की मांग थी कि सर टॉपिक पढ़ने के साथ साथ उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं या फिर किस प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक में से बन सकते हैं वो भी बताया कीजिए। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था यूनानी भूगोलवेत्ता, जिसमें हमने होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर और पाइथागोरस के बारे में चर्चा की थी, उनमें से हम प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 2 दिन में आपने कितना उसमें याद किया और क्या आप उनका आंसर देने में सक्षम है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे ज्योग्राफिकल थॉट्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, हम होमर की बात करें तो होमर में से हमसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि यूनानी भूगोलवेत्ताओं का जो योगदान है या फिर यूनानी का जो काल है ज्योग्राफी में योगदान का, वो कब से प्रारंभ होता है। तो यहां पर देखिए, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूनान में वर्णनात्मक लेखन का आरंभ किस समय से हुआ। यूनान में वर्णनात्मक लेखन का जो प्रारंभ है वो किस समय से हुआ। आपको यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं: 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो हमने ये पढ़ा था कि 600 बीसी से लेकर 300 एडी तक के काल को क्या कहा जाता है? चिरसम्मत काल कहा जाता है या क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। लेकिन यूनान में जो कार्य है भूगोल में, वो कब से? 9वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था। और 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 9वीं ईसा पूर्व की जो शताब्दी है 900 बीसी, वहीं से होमर ने अपना कार्य प्रारंभ किया था और वहां पर उसने 2 ग्रंथ लिखे थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट्स याद करने हैं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे सके। अब हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए कि इलियड और ओडेसी नामक 2 महाकाव्यों की रचना किस यूनानी भूगोलवेत्ता ने की थी? इलियड और ओडेसी। ऑप्शंस हैं आपके: हेरोडोटस, बी में होमर, सी पोलिबियस और डी है पोसिडोनियस। ठीक है, देखिए आपने क्या पढ़ा था, सोचिए क्या आपको इसका आंसर आता है। इस प्रकार से हमसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? होमर। हमने पढ़ा था, फर्स्ट ही लाइन थी कि होमर ने 900 शताब्दी ईसा पूर्व में 2 ग्रंथों की रचना करी। कौन कौन से? इलियड और ओडेसी। उसमें उस समय के ज्ञात विश्व के मनुष्यों और जनपदों का क्या किया था? उसने वर्णन किया था। तो इलियड और ओडेसी जो महाकाव्य हैं या ग्रंथ हैं, उनकी रचना किसने की थी? होमर ने की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा था कि सूर्य प्रतिदिन प्राय समुद्र से निकलता है और सायंकाल पुनः उसी समुद्र जल में डूब जाता है? ऑप्शन है आपके: ए होमर, बी अरस्तु, सी थेल्स और डी एनेक्सिमेंडर। किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि सूर्य सूर्योदय के समय समुद्र से बाहर निकलता है और शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो उसी समुद्र में डूब जाता है? याद कीजिए, हमने पढ़ा था, किसने कहा था? होमर ने कहा था। होमर ने क्या कहा था कि पृथ्वी क्या है? चारों ओर से सागर सरिता से घिरी हुई है और सूर्योदय के समय सूर्य उसी सागर सरिता से निकलता है और सायंकाल के समय उसी सागर सरिता में डूब जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? होमर होगा। ठीक है, तो होमर ने ही कहा था कि सूर्योदय के समय सूर्य जो है वो सागर सरिता से बाहर निकलता है और सूर्यास्त के समय डूब जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होमर ने किस प्रकार की वायु को जेफरस कहा? ऑप्शन से आपके: उत्तर से बहने वाली शीत हवा,
पूर्व से उष्ण व सरल हवा, दक्षिण से प्रवाहित होने वाली आर्द्र और कभी कभी उग्र बन जाने वाली वायु, और पश्चिम से प्रवाहित भयंकर झंझावत वाली वायु। हमने पढ़ा था कि होमर ने क्या था, 4 प्रकार की वायु का वर्णन किया था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि उत्तर से कौन सी आती है, बोरेस आती है, दक्षिण से कौन सी आती है, नोट्स आती है, पूर्व से कौन सी आती है, ह्यूरस आती है, और पश्चिम से कौन सी आती है, जेफरस आती है। तो प्रश्न पे ध्यान दीजिए कि किस प्रकार की वायु को जेफरस कहा। तो जो जेफरस वायु है वो कहां से चल रही थी, पश्चिम से चल रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, पश्चिम से प्रवाहित भयंकर झंझावत वाली वायु। देखिए प्रश्न वही आते हैं जो हम पढ़ते हैं, केवल आपको इतना सा ध्यान रखना है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फैक्ट आपको याद होने चाहिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने केवल 4 भूगोलवेत्ता पढ़े हैं। आपके सिलेबस में काफी सारे भूगोलवेत्ता हैं, इनमें हम कम से कम 10-11 तो यूनानी भूगोलवेत्ता पढ़ेंगे, 4-5 हम रोमन पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में हम्बोल्ट है, रिटर है, रेडजेल है, हॉटशॉन है, कार्लो सावर है, इसके अलावा विडाल डिला ब्लाश है, जीन ब्रुंच है। तो काफी सारों का हमें भूगोल में योगदान, पुस्तकें, सिद्धांत, काफी कुछ पढ़ना है। तो आप इनको थोड़ा समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद कीजिए, क्वेश्चंस वही आएंगे जो हम पढ़ेंगे, लेकिन आप सब सही तभी कर पाएंगे जब आपको उनका आंसर याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस यूनानी भूगोलवेत्ता को प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किस यूनानी भूगोलवेत्ता को प्रथम क्या माना जाता है, यूनानी विद्वान माना जाता है। कई स्टूडेंट्स इसमें क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले ऑप्शंस देखिए, ए होमर, बी थेल्स, सी अरस्तु और डी अनेक्सिमेंडर। ठीक है, ऑप्शंस में हमारे हैं होमर, थेल्स, अनेक्सिमेंडर और अरस्तु। अब क्या है, कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे या फिर ये करेंगे कि होमर को सबसे पहले हमने पढ़ा था तो होमर ही इसका आंसर होगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ठीक है हमने पढ़ा था कि होमर ने 900 ईसा पूर्व क्या किया था, इलियड और ओडेसे ग्रंथों की रचना की थी। लेकिन थेल्स पे आइए, थेल्स में हमने क्या पढ़ा था कि थेल्स प्रथम ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल शब्द का प्रयोग किए बिना ही भूगोल पर व्यवस्थित विचार प्रकट किए। विद्वान का मतलब है जिसने योगदान दिया काफी ज्यादा, व्यवस्थित विचार प्रकट किए। तो व्यवस्थित विचार किसने प्रकट किए थे, थेल्स ने प्रकट किए थे। इस कारण थेल्स को ही प्रथम यूनानी विद्वान माना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर आपके होमर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या होगा, आपके थेल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने नील नदी को 2 नदियों बाहेल गजल और बाहेल अजरक से मेल से बना हुआ माना। किस भूगोलवेत्ता ने 2 नदियां हमने पढ़ी थी, नील नदी का निर्माण 2 नदियों से हुआ है, बाहेल गजल जिसको व्हाइट नाइल कहा था और बाहेल अजरक जिसको क्या कहा था, ब्लू नाइल कहा था। हमने पढ़ा था, ठीक है, कि नील नदी इसका निर्माण किससे हुआ है, बाहेल गजल प्लस बाहेल अजरक। ये थी व्हाइट नाइल और ये कौन सी थी, ब्लू नाइल। किसने कहा था, ये थेल्स ने कहा था। किसने कहा था, थेल्स ने कहा था कि नील नदी का निर्माण 2 नदियों से मिलकर हुआ है। कौन कौन सी, बाहेल गजल और बाहेल अजरक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके थेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के फैक्ट वही हैं क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं, बस आपको क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने
यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में दर्शाया या मध्य में रखा? निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यूनान को जो विश्व का मैप बनाया था उसके मध्य में रखा? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कि हमने ये पढ़ा था कि विश्व का पहला मानचित्र किसने बनाया? एनेक्सीमेंडर ने बनाया। और एनेक्सीमेंडर ही वो विद्वान था जिसने यूनान को क्या था, उस पूरे के पूरे वर्ल्ड मैप के बिल्कुल मध्य में रखा था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कि एनेक्सीमेंडर ने यूनान को विश्व मानचित्र के मध्य में रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? सी, एनेक्सीमेंडर। ठीक है, इसके अलावा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे कि नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किस भूगोलवेत्ता ने किया? नोमोन जो एक धूप घड़ी थी उसका विकास या आविष्कार किस भूगोलवेत्ता ने किया? आपके ऑप्शंस हैं यहां पर थेल्स, हिकेटियस, एनेक्सीमेंडर और हेरोडोटस। ठीक है, हमने पढ़ा भी है ये। किसने किया था नोमोन का आविष्कार? नोमोन का आविष्कार एनेक्सीमेंडर ने किया था। हमने एनेक्सीमेंडर के 5 योगदान पढ़े थे। सबसे महत्वपूर्ण, उसने विश्व का मानचित्र बनाया। दूसरा, उसने नोमोन नामक धूप घड़ी का आविष्कार किया और स्थानों के निर्धारण के लिए उसका उपयोग किया। इसके अलावा उसने ब्रह्मांडोत्पत्ति का सिद्धांत दिया। उसने जीवों की उत्पत्ति के बारे में बताया कि जीवों की उत्पत्ति किससे हुई है? महासागरों में हुई है और विकास के क्रम में बाद में वो स्थलों पर पहुंचे। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि पृथ्वी का निर्माण ठंडे और गर्म पदार्थों से एक पवित्र पदार्थ से मिलकर हुआ है जिसमें ठंडे और गर्म दोनों गुण पाए जाते हैं। तो नोमोन नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? एनेक्सीमेंडर ने किया था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि एनेक्सीमेंडर को किस भूगोल का संस्थापक माना जाता है? ए, मानव भूगोल, बी, गणितीय भूगोल, सी, प्रादेशिक भूगोल और डी, पर्यावरण भूगोल। किसका संस्थापक माना जाता है? हमने पढ़ा था कि थेल्स और एनेक्सीमेंडर को संयुक्त रूप से गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो एनेक्सीमेंडर को किसका संस्थापक मानेंगे? गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमने उस दिन केवल 4 ही पढ़े थे, होमर, थेल्स, एनेक्सीमेंडर और पाइथागोरस। तो ये इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये एक छोटी सी क्लास आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी। इससे आपको पता चलेगा कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और क्या हम उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं, क्या हमें फैक्ट याद हो रहे हैं, क्या हमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? पढ़ना है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रकार से एक छोटी श्रृंखला आपके सामने लेकर आऊं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।